आपके साथ नम्रता शर्मा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए उद्धव सरकार ने यूं तो धारा 144 पूरे राज्य में लागू की थी और इसके बाद अब ये खबर आई है कि 22 अप्रैल यानी कि आज रात 8 बजे से 1 मई तक कुछ और पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, जिन्हें लॉकडाउन का नाम दिया गया है। ये लगभग 1 हफ्ते का लॉकडाउन होगा और इस दौरान जो सख्ती से पालन किया जाएगा कोरोना गाइडलाइंस का, और अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किसी ने नहीं किया तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच कुछ दिशा निर्देश उद्धव सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनको हर आमो खास को मानना होगा। मसलन जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो सिर्फ 15% कर्मचारियों के साथ ही खुलेंगे। पहले ये जो प्रतिशत था ये 50% था, लेकिन अब ये घटकर 15% ही रह गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग सारे कर्मचारियों को घर से काम करने की जो सलाह दी जा रही है। और ये जो 15% होंगे ये बहुत जरूरी मैनेजमेंट के हो सकता है लोग हों जिनका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, इसके अलावा जो कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाएं हैं उनको इस लॉकडाउन से छूट मिलेगी। मीडिया कर्मी हैं उनको छूट मिलेगी, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको छूट रहेगी। लेकिन इन सब के बीच शादी समारोह की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 घंटे ही समारोह को आयोजित करने की अनुमति दी गई है। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल होंगे और अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो फिर लोगों पर 50,000 का जुर्माना ठोका जा सकता है। इसके अलावा जो नई पाबंदियां लागू की गई हैं, इसमें जो सरकारी बसें हैं उसमें 50% के साथ ही यात्री ट्रैवल करेंगे। कोई खड़ा नहीं होगा, सब अपनी सीट पर बैठे होंगे। खड़े रहकर सफर करने पर भी पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। इसके अलावा जो निजी बसें हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में जाती हैं, उनको पहले लोकल डीएमए को सूचना देनी होगी और उसके बाद ही उनको परमिशन मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी पाबंदियां हैं जो लगाई गई हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा 67,468 तक पहुंच गया है। और ये हालात तो तब हैं जब धारा 144 यानी कि बेवजह आवाजाही और ग्रुपिज्म मना है। महाराष्ट्र में आप एक साथ भारी तादाद में नहीं घूम सकते हैं क्योंकि धारा 144 लागू है, और उसके बाद भी इतने मामले सामने आए हैं। और यही वजह है कि उद्धव सरकार को ये पाबंदियां लगाने का जोखिम उठाना पड़ा। वैसे आपको बता दें, लगातार महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रही हैं और ये चिंता का विषय है। तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या घटने के बजाय बढ़ रही है और अस्पतालों में बदहाली का आलम यह है कि ना ही बेड है और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। बहुत ज्यादा दुर्गति हुई है, इसीलिए हम आपसे कह रही हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि क्योर के नाम पर क्या हो रहा है देश के अस्पतालों में ये आप देख ही रही हैं। इससे अच्छा है कि आप प्रिवेंशन करें, यानी कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, घड़ी घड़ी अपने हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाहर निकलने से बचें। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।